आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, एमसीएन बिजनेस ग्रुप, खादिमुल फ़क़रा मियाँ आदम शाह कुलर अब्बासी शहीद इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र दस्त राज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों के इब्न बतूता, कायद मिल्लत इस्लामिया लसानुल उम्मत शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बहादुर यार जंग इंटरनेशनल, खादिमुल फ़क़रा मियाँ नसीर मोहम्मद कुलर अब्बासी शहीद एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान, CUMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान खादम मिल्लत खागज़ फ़िक्री इस वक्त एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिप्टी इंचार्ज MCN अवामी कंप्लेंट सेल, सदर बाबर फाउंडेशन इंटरनेशनल सरदार बाबर अब्बासी भाई से मुखातिब है। आपको खाकसार का सलाम अक़ीदत। जैसा कि आपके इल्म में है कि ताहयात सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल कायद मिल्लत अब्बासिया डॉक्टर शफ़क़त हुसैन अब्बासी ने तीसरी बार ऐसी हरकत कर दी कि असलम अली के बारे में कह रहे हैं गुमराह भटकावा, और असलम अली बगैर बुलाया आता है। उसका सबूत मैं आपको दे दूं। ये जो डॉक्टर साहब को इस्तेमाल किया गया था आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम के दौरान, मोहसिन एडवोकेट ने डॉक्टर साहब को हायर किया, जिसमें अयूब अब्बासी और अज़ीज़ मेहदी जो दायरा मेहदी बरादरी का गद्दार है, और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अंजुमन दायत इस्लाम वेलफेयर एसोसिएशन का अहम रुकन है, और जाली जो ड्रामा रचाया था मोहसिन एडवोकेट ने यूसुफला थाने में मेरे ख़िलाफ़ जो FIR कटवा रहा था, मुझे मास्टर माइंड करार देता, अल्लाह ने उसको ज़लील रुसवा किया। तो ऐसे लोगों का साथ डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो सबूत मैं आपको दे दूं। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं जी ये खुद आता है। डॉक्टर साहब भूल गए कि जब वो सिंगापुर जा रहे थे तो मैंने उनका इंटरव्यू करना था, तो वो कैसे कह रहे हैं कि मैं बगैर बुलाया आता हूँ। तो असलम अली इंटरव्यू कर रहा था, वो उस वक्त सही था, ये वाक़या तो पेश आ चुका था, मतलब असलम अली की ज़रूरत थी ना। आज वो कहते हैं खुद आता है। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। तो भाई मैं खुद क्यों आऊँगा, आपकी इज़्ज़त करता हूँ। पहले इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने रफ़ा दफ़ा कराया मामला, और आपको बताऊं पहली दफ़ा वो जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का PIA प्लेटिनियम में प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सरप्रस्त मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क सरप्रस्त आला प्रोफेसर मसूद अहमद की डेथ हुई तकरीर करते हुए, उस पर वो पूरी स्क्रीन, इससे पहले ऐसी स्क्रीन नहीं बनी थी, 2 रातें जागी थे डॉक्टर साहब मेरे साथ। और मैंने पहली दफ़ा डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कोई तो बेनिफिट मेहरान को दो। तो 35,000 रुपये के मैंने जो है 4 कलर कैलेंडर अर्जेंट बनाए, जो नामुमकिन था कि ये वहाँ पर 50 रुपये में हम फ़रोख्त करेंगे, 15 रुपये मेहरान के पास फंड आएगा। लेकिन उनकी डेथ हो गई, वो रह गए। और वो वैसे भी डॉक्टर साहब अज़ीज़ मेहदी की वजह से मुझसे बदजन हुए, हालांकि वो तो होना तो उससे चाहिए था। और ये वही अज़ीज़ मेहदी है जिसने अम्मा टावर में जब डॉक्टर साहब ने कहा कि यार एक और ऑफिस ले लो यहाँ पे, और मैं कंप्यूटर असलम अली को दिलवा रहा हूँ, बुलाया बंदे को, और बाद में जब उन्होंने देखा अज़ीज़ मेहदी के हालात, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से मीटिंग की उनके घर में, तो अज़ीज़ मेहदी कहता है इस नाकामी का ज़िम्मेदार असलम अली है। तो आज देख लिया, वो झूठे शख्स का अज़ीज़ मेहदी का हमेशा साथ दिया। उसकी वजूहातें हैं, वो मैं मंजराम पर लाना नहीं चाहता। क्यों डॉक्टर साहब लाइक करते हैं ऐसे लोगों को, चाहे वो फ्रॉडी हों। कुछ उनकी ख्वाहिशात हैं जिनको वो पूरा करते हैं ऐसे लोग, माजरत के साथ। तो आप ये देख लीजिए कि
कि वो कहता है जी असलम अली खुद आता है, हम तो उसको निकाल चुके हैं, वो गुमराह है। गुमराह तो डॉक्टर साहब हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं तारीख डॉक्टर साहब की, अगर झूठ हो तो मुझे सज़ा दी जाए। शहदादपुर से हमारे अब्दुल सत्तार थईम साहब एक दफ़ा तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब का तरीका था कि अपने जिन का तारुफ रिश्ते करवाते थे, तो उन्होंने मेरा तारुफ करवाया अब्दुल सत्तार थईम से। कह रहे भाई ये तुम्हारे शहदादपुर का है और दायरे वाला है। तो बोला मैं तो उसको नहीं जानता। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, इन प्योर पार्टी वालों को सिर्फ वोटों की ज़रूरत है। दायरा बिरादरी हमेशा प्योर पार्टी को सपोर्ट करती आई है। तो मैंने कहा इनको वोटों से गर्द है, इनको नहीं पता था। तो बोलने लगा दायरे वाले तो हैं, लेकिन ये तो बताओ दायरे वाले हैं कौन? अरे दायरे वाले हैं। बोला अरे यार तेरे को कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। तो बोला आप बताएं। कह रहे दायरे वाले जो है हज़रत सईद जूनपुर के फॉलोअर हैं, उनको इमाम मेहदी मऊद मानते हैं। ये डॉक्टर साहब तारुफ करवा रहे हैं किससे? अब्दुल सत्तार थईम जी खुद शहदादपुर में रहता है, उसको नहीं पता हमारे बारे में। पूरी दुनिया को पता है, डॉक्टर साहब को पता है। तो उसने बोला कि फिर ये असलम अली का आपसे क्या ताल्लुक़, ये सैयद और ये दायरे वाला और आप अब्बासी? बोला मेरा पीर भाई है। हमारे जो मियां आदम शाह किलोर अब्बासी डायरेक्ट बैठ थे उनसे। ये डायरेक्ट है असलम अली और हम इनडायरेक्ट हैं। बताइए अब आप। और आज वो कहते हैं बदअकीदा, गुमराह। ये तहमत लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये किलोर अब्बासी बिरादरी की तारीख को मस्त किया है इन्होंने। इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। आखिरत में तो पकड़ होगी ना, तहमत लगाना यार। और वो सोवनियर जो सईद जूनपुरी का 93 में हमने सेमिनार करवाया था, बहादुर आजम पर मैं मैसेज चाहता डॉक्टर साहब का, तो वो साइन नहीं कर रहे थे। बोला मैं देखता हूँ यार। फिर जब जैसे उन्होंने इसको स्टडी किया, कह रहे यार मुझे तो हैरत है कि हज़रत सईद जूनपुरी पर उनका मुखालिफ से मुखालिफ शख्स भी उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सका, और आज डॉक्टर साहब किरदार कुशी कर रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है। फिर कहते हैं मैंने हदीसें पढ़ी हैं, तारीख़ पढ़ी है, करोड़ों की तारीख़ ज़रूर पढ़ी है, लेकिन सईद जूनपुरी की तारीख़ नहीं पढ़ी उन्होंने। और फिर जब अमरीका के खिलाफ मुजाहरा 2020 में अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और वो भागा भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ट्रंप असलम अली के ख़िताब के बाद। तो जब MI की टीम इनके पास पहुंची, सबसे पहला सवाल तो एक है फंडिंग कहाँ से आती है। मैंने कहा यार कहाँ मेरे फ़कीर के पीछे पड़ गए हो, वो अपनी तनख्वाह से लगा रहता है, और क्रैप लोगों के पीछे तुम लोग जाते नहीं हो यार। मैं ही 2-4 नाम दे देता हूँ तुम्हें। कहले आप कितनी फंडिंग देते हैं? बोला ना उसने कभी मांगा ना मैंने दिया। वो हकीकत भी था। फिर कहने लगे कि भाई ये असलम अली का हमें पता नहीं चलता कि है कौन, क्या अकीदा है, क्या है। कभी अफ़गानिस्तान की तारीख़ लिखता है, कभी सिंध की किलोर अब्बासियों की तारीख़ लिखता है, कभी जयपुर की लिखता है, कभी जूनपुर की लिखता है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि असलम अली है कौन। कह रहा है उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। बोला मैंने जूनपुर से, और सब बता दी, मुझे नहीं बताया। वो तो फिर बाद में मुलाकात हुई तो मुझे बताया कि भाई वो पूछ रहे थे तेरे बारे में, तो मैंने जूनपुर से लेकर अफ़गानिस्तान तक हिस्ट्री बता दी। ये सब कुछ जानते हुए आज उससे इनराफ़ कर रहे हो यार, सिर्फ इस वजह से कि उलमा सू के फतवे से डर गए। तो मुझे बस अफसोस इस बात का है कि मैंने एक शख्स को सरपरस्त आला बनाया जो इंतहाई बुज़दिल था, कि तुम्हारा जिन नहीं डरा उलमा सू से, और तुम दावेदार हो कि हम हिस्ट्री, और फिर कल तक तुम किस बात पे जो है सईद जूनपुर से ताल्लुक़ जोड़ रहे थे यार। पीर भाई कैसे बनेगा थे? मुझे अफसोस होता है। और अभी फिर उनके दबाव पर, क्योंकि उन्होंने उनको प्रेशर डाला ना कि यार असलम अली आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है शफ़क़त अब्बासी का नाम इस्तेमाल करने की? अल्लाह ने मुझे खुद इज़्ज़त दी है, मेरा करैक्टर है, मेरी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। डॉक्टर साहब की थोड़ी ऐसी कुर्बानी है यार, अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी मैंने अमरीका के खिलाफ मुजाहरा करने के जुर्म में। और जितने काम मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में किए, सिविल हो, जिना हो, आपका अब्बासी हो, कार्डियो हो, सब डॉक्टर साहब के खाते में डाल दिया। हालांकि वो मैं पर्सनल अपनी ज़ाती हैसियत में साहब का ज़िम्मेदार यूनिट 87 लांडी सेक्टर की पर्ची मेरी चलती थी साज इदारे में। इस तरह काम किया है मैंने, और सिपारकों के हज़ारों मुलाजमिन इस बात के गवाह हैं, चाहे अफसर हों चाहे वर्कर हों। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ।
ऐसे नहीं इज्जत बनी मेरी। और मैं सारा डॉक्टर साहब के खाते में डालता था कि नहीं डॉक्टर साहब की वैसे यार ये सहूलत आपको मिली। काम एमकेएम वालों ने किया, मेडिकल एड कमेटी ने, उन हालात में जब हम पर जवाल आया हुआ, और मैंने सब डॉक्टर साहब के खाते में डाला। मेरा जुर्म क्या है? मैंने किसी से भत्ता नहीं लिया डॉक्टर साहब के नाम पे अक्सर अब्बासी की तरह, ना अयूब बासी की तरह डॉक्टर साहब को सुरजानी ले गया होटल का इफ्तिताह करा के। मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप क्यों आए? मुझे भी फ़ोन कर दिया, पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ आ गए इतने जंगल बियाबान में? होटल का इफ्तिताह करना है, आपका स्टेटस है, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी हैं आप। तो कह रहे हैं यार वो दाल रोटी चल रही है ना अब्बासी की। तो ये इनकी उस वक्त सोच थी। और आज वो तोहमत लगा रहे हैं अपने जिन के ऊपर और हमारी तारीख को मस्त कर रहे हैं। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। आए शफकत अब्बासी साहब मनाजरा कर लें मुझसे, और जो कुछ मैं उनके बारे में बता रहा हूँ बोल देंगे ये झूठ है, कुरान पे हलफ उठा के। आज तुम इतने डर गए हो यार उलमा सूद से। असलम नहीं डरा, सबको चैलेंज किया हुआ है मैंने। कादियानियों के एजेंट हैं ये सब, यहूद नसारा के। अब खामोशी क्यों है? जवाब दिया ना मेरी बात का। तोहमत तो लगा दिया आपने असलम अली के ऊपर, अपने जिन के ऊपर, कि वो तो खुद ही आ जाता है। तो वो जो इंटरव्यू कर रहा था उसके बाद का तो वाक़या है वो। तो आपके इंटरव्यू के लिए तो असलम अली जायज़ था, वैसे आपने निकाल दिया उसको। वो तो कुदरती जो है वो अयूब बासी की नाअहली की वजह से। और एक हमारे जो जिसने कहा था जी मैं पहुंच रहा हूं, मीडिया वाले ने, ये डॉक्टर साहब का इंटरव्यू हम नहीं कर सके थे। और ये तो शुक्र करें कि अभी मेरे पैनाफ्लेक्स बन रहे थे हज़ारों रुपए के नए सेटअप के, मेरा पैसा ज़ाया हो जाता। तो डॉक्टर साहब बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना कि दिल में कीना बुग़्ज़ है। ये तो आपने जो है ये मामला सही करवाए थे, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो गई। तो मुझे फ़िक्र नहीं है शफकत अब्बासी की। शफकत अब्बासी साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा चला लिया है। फेसबुक पे जब मेरे बारे में डाल दिया तो मैं क्यों ना डालूँ यार? कुल्हाड़ा अब्बासी की तारीख को मस्त करने नहीं दूंगा शफकत अब्बासी को मैं। कल तक फ़ख्र करते थे खादिमुल फ़ुक़रा, तो बताओ खादिमुल फ़ुक़रा है क्या? वो मगली ठट्टा में है। वो सैयद जुनपी के साथ जो तबलीग इस्लाम के लिए आए थे, जो लोग रहलत पा गए थे उस वक्त, उनकी खबरें वो हैं फ़ुक़रा। ये इस्तिलाह है सैयद जूनपुरी की जो महदवी तहरीक की, जो कि कुल्हाड़ा अब्बासियों के नाम से जो मियाँ वाल तहरीक है वो वही तहरीक है। अभी तो क्या गलत अक़ीदे पर जाने दिए क्या कुल्हाड़ा अब्बासी बरादरी ने? ये उलमा सू ने हमारे मियाँ आदम शाह कुल्हाड़ा अब्बासी को 84 साल की उम्र में फांसी चढ़ाया, बहादुर यार जंग को जहर दिया है। और आज डॉक्टर शफकत अब्बासी कहते हैं गुमराह है। ठीक है, आप छोड़ दो, अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लो सर जूनपुरी से, लेकिन तोहमत लगाने का मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर जुर्रत है तो आए प्रेस क्लब पर मेरे सामने, और ये जो बातें मैंने की हैं इसको झूठा साबित करें। ये उनके मुंह पर आएगा, क्योंकि झूठे पर खुदा की लानत होती है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची है कि इतना बुज़दिल शख्स और बिक गया। हमारे आमिर अकबर साहब, सैयद आमिर अकबर, जो फंडिंग कर रहा है इसको, मोहसिन एडवोकेट को, और झूठे को तुम मुजाहिद आज़म कहते हो यार, लानती को, मोहसिन एडवोकेट को, जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है। क्या बिगाड़ लिया मेरा उसने? वो तो कहता था मैं एसपी कंप्लेंट सेल वालों को बोला कि असलम अली लंदन का टारगेट किलर है। अब तो साबित हो गया, कमालू ने उसको पकड़वा दिया है। तो उनको तो पता था कंप्लेंट सेल वालों को कि भाई वो तो कमालू के प्रेशर पर रेंजर ने गन पॉइंट पे हमसे एफआईआर कटवाई है, हम फंस गए। तो आज तो असलम अली बैठा सुरखरू हो के। डॉक्टर साहब की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो ज़मानत कराए मेरी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। खुद आया हूँ घर, और वो केस भी ख़त्म हो गया झूठा। ना कमालू आया, ना वो रेंजर डीजी रेंजर आया आपका शमरेश तुरली, वो भी जलील हो गया हमारी जूनियर आर्मी ऑफिसर की बीवी के रैप में। वो एक अलग बात है, करप्ट निज़ाम है, अभी भी बैठा हुआ है, वरना उसको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए था। अकेले मुकाबला किया शफकत अब्बासी की ज़रूरत नहीं है मुझे। शफकत अब्बासी की ज़रूरत उन लोगों को है, मफाद परस्तों को, जिन्होंने हम डिपार्टमेंट में माल बनाया बैठ के, लाइसेंस बनवा के लोगों से भत्ते लिए हैं। और अक्सर अब्बासी ने ज़मीनों पे कब्ज़े किए, एसएचओ से भत्ते लिए हैं। वो अच्छा है ना शफकत अब्बासी के लिए। अजीज़ मेहदी ऐसा फ्रॉडी अच्छा है ना यार। अब क्या ज़रूरत है शफकत अब्बासी को? तो लीडर बन गया।
उनसे पूछो शहजादपुर में कैसा इस्तकबाल करवाया था असलम अली ने। तंजीम ज़रूर थी आपकी शहजादपुर में, लेकिन जो इस्तकबाल खाक साहब ने शहजादपुर में करवाया, गोल्डन जुबली अपने स्कूल की तकरीब में ले गया शफ़क़त अब्बासी को, और स्टेज पर मैंने बुलवाया उनको, हालांकि कोई ताल्लुक़ नहीं था उस तकरीब से उनका। ये सारी खिदमात को आप और तोहमत लगा रहे हो मुझ पर यार, कि अल्लाह को जवाब नहीं देना शफ़क़त अब्बासी को। वो मिल गया कादियानियों के एजेंटों से सिर्फ अपनी लीडरशिप के लिए, ताहयात सदर, तो एक लम्हे का नहीं पता, अपनी शान में कसीदे पढ़वाते हो यार। लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है यार, ताल्लुक़ तो कायम है हमारा, ये हमारा अफू दरगुज़र, ये दीन इस्लाम, ये नहीं फसाद फैलाओ दीन इस्लाम में। तो शफ़क़त अब्बासी साहब हिस्सा हैं, ये तफरुका फैलाने में उनका भरपूर किरदार है। वरना उनको नहीं मालूम कि यार अब अजीज़ मेहदी कैसा है, अयूब अब्बासी की दाल रोटी कैसे चलती है। क्यों गए थे आर्ट्स काउंसिल के अंदर, और वो तकरीब उसने कारकर्दगी के आड़ में फसाद फैलाया, वहाँ रिकॉर्ड में मौजूद है। अब चलाऊँगा मैं उसको कि ये इनका किरदार। तो मुझे इंतहाई अफसोस है कि आपकी मेहनत रहेगा गई। अब नज़र आएगा आपको कि बगैर शफ़क़त अब्बासी के, शफ़क़त अब्बासी से ज़्यादा इज्जत है। आज तक किसी मेजर जनरल ने बुला के खुफिया मुलाकात की शफ़क़त अब्बासी से? एडिशनल होम सेक्रेटरी थे, मैं तो एक मामूली वर्कर था भाई, BPS 1 का मुलाजिम था। तो मेजर आमिर नदीम ने क्या चीज़ देखी मुझ में? तो इसलिए आप इनको समझाएं कि ये जहर उगलना छोड़ दें, वरना कानूनी कार्रवाई जो मैं करने जा रहा हूँ ये उन सारा कादियानी एजेंटों के खिलाफ, आमिर अकबर और ये अजीज़ मेहदी मोहसिन एडवोकेट के, उसमें फिर उनका भी नाम डालना पड़ेगा। जब सरपरस्ती करोगे तो बालत मजबूरी मुझे उनका भी नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं नारों जिना के अब कौमी एकजुटती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नौ जिना के नॉन ट्री मज़ार कायम। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। इमाम नाम इस्लाम के फरामीन दर इत्तेफाक नुसरत दिए, दर निफाक अजीमत दिए, मज़हब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद, मेरा जाहिल बिन के आलमों पर भारी होगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इनको समझाएँ कि अपनी औकात में रहें, वरना असलम अली से पंगा लोगे तो बड़े बड़े रुसवा हो गए, आप भी हो जाओगे। कोई झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, इतने बड़े झूठ इन्होंने बोले हैं। और अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वो से खबर तक, जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान करने के बाद निडर बेबाक हकपरस्त सहाफ़त का नंबरदार, MC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान।